बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। रोज़ाना मैं व्लॉग करता हूँ तो मेरे ना उस नीचे कमेंट्स आते रहते हैं, उसमें लोग लिखते हैं कि आप सदीक जान के साथ बैठ के तो किया करें, ताकि एक तो इन्फॉर्मेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है और दूसरा सदीक जान साहब को लोग पसंद बहुत करते हैं, हम भी इनको बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने खाना भी यहाँ पे ही खाया। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरा सदीक जान से भाइयों वाला ताल्लुक़ है सर। तो सदीक जान साहब से आज क्योंकि अदालत में हम दोनों मौजूद थे और वहाँ पर जो आज वैसे मैंने ना वहाँ अदालत में खड़े खड़े आपका ट्वीट देखा। अच्छा, मैंने आपको ट्वीट देखा, मैंने कहा यार ये एहतिशाम पे ऐसे करते तो नहीं हैं। हमारे कई दोस्त हैं ना जो 500 किलोमीटर दूर बैठ के भी आंखों देखा हाल बयान कर रहे होते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने कहा एहतिशाम पे ऐसे करते तो नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा ज़ाहिर है वो आपके, क्योंकि वहाँ दोस्त भी होते हैं सारे, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने वो ट्वीट कर दिया जो आपने वो किया जब वो फैसला पढ़ रहे थे। तो वो तो फिर तब पता चला जब मुझे भी नींद आने लगी और मैं बाहर निकलने लगा तो एकदम आपने पकड़ लिया। मैंने आपको रोक लिया और मैं आपके पीछे खड़ा था। मैं काफ़ी देर से देख रहा था क्योंकि अदालत में हर बंदा बोर हो रहा था जिस तरह से। और आपने उस वक्त नोट किया था खराटों की आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल आ रही थी। पीछे 3-4 पीटीआई के लोग जो है वो सोए हुए थे, कुछ वकला भी सोए हुए थे। तो वो लाजमत है जो रिजवान अब्बासी ने आज माहौल बना दिया अदालत में, तो वो सोने वाला ही था क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। वो 50 सफ़ों का जजमेंट थी, वो पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने। अब ये है कि क्योंकि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है इनको, तो रिजवान अब्बासी साहब को तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो ये इसी तरह चीज़ों को लेके जाते हैं। तो गलत किया बता के चले। तो ये है कि अब ये, लेकिन मैं जहाँ पर हम उसूल की बात आई तो वहाँ पे तो हम आप माफ़ करते हैं ना, हम माफ़ करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये है कि मैं सदीक जान साहब, एक तो ये एक आज अदालत में हम मौजूद थे, आप आगे खड़े थे, मैं पीछे आगे खड़ा था और हमने देखा कि वहाँ पे जो प्रोसीडिंग हो रही थी उस दौरान बाकी चीज़ें होती रहती हैं अदालतों में, हमें पता है कि चीज़ें चलती, सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं जी, इदारों का प्रेशर है, ये है, जज फैसले मर्जी के नहीं देते, जजों के व्हाट्सएप आ जाते हैं सारी चीज़ें। आज अदालत में हम खड़े थे, फैसला होना या ना होना बात की बात है। अदालत का एक डेकोरम है, एक अदालत का एक जो हम समझते हैं कि जब वकील पेश होता है उस वकील के एक रवैया होता है जिसमें एक रिस्पेक्ट नज़र आती है। हम देखते हैं अदालतों से जब वकला बाहर निकलते हैं तो जज अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन वो यूँ करके तो बड़ा एक रिस्पेक्ट से निकलते हैं। रिजवान अब्बासी साहब ने जो आज अदालत में किया है, और जज साहब आप मुझे बताएं कि जो कहा जाता है कि प्रेशर है, ये प्रेशर था कि आप अपनी अदालत को बेइज्जत करवाएं, और जिस तरह से वो उन्होंने रिएक्ट किया और आखिर में जो जिस तरह से निकले, इस हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने तो वहीं खड़े खड़े ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि आज इस अदालत की जो वक़्त है वो थाना बी डिवीज़न बहावल नगर से भी नीचे ले गए हैं जज शाहरुख अर्जुमन साहब। यकीन करें, जब जज साहब को मैं देख रहा था, उनका चेहरा देख रहा था, उनकी बेबसी देख रहा था और उनकी मतलब बिल्कुल बेबसी, जैसे किसी ने हाथ पाँव बांध के बिठा दिया। अच्छा, मुझे क्या लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये मतलब, क्योंकि वो बाद में पता चला कि हमारे दोस्त ईशान सैयद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये दीर से हैं, KPK से। अच्छा, मैं उनको देख कर लग रहा था कि मैंने कहा ये बेचारा जज भी हमारी तरह कोई सराइकी इलाके का है, बैकवर्ड इलाके का है, शोधा सा है बेचारा, ठीक है, बड़ा बेचारे को देखना दबाई जा रहा है रिजवान अब्बासी, और कोई रिट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और बिल्कुल बेचारा बड़ी अजीब सी सूरत हाल। यानी वो देखें, फ़ैसला जैसा तैसा भी दिया जज बशीर ने, जो हुमायूं दिलावर हैं या अबुल हसनात हैं, फैसला उन्होंने जो भी दिया, लेकिन एक अदालत का उनका एक नज़र तो आता था यार कोई जज बैठे हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है फिर वो किस तरह बैठता था, किस तरह से रिएक्ट करता था। अच्छा, मतलब दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कि ये पता होता है कि ये जज मैनेज्ड है, इसको हुक्म आया हुआ है कि तुमने ये सज़ा सुनानी और इसने सुनानी है, यानी उधर से वो अलाइंड है, उधर से वो ताबेदार है, लेकिन अदालत के अंदर वो थोड़ा सा एक अपना दिखाता है कि हाँ यार मैं जज भी हूँ, बिल्कुल ठीक है ना, यानी लोगों के सामने। हाँ। लेकिन ये तो कहीं से नहीं लगा कि ये जज हैं, मतलब उनसे ज़्यादा, जज साहब से ज़्यादा जो एक दहशत आप समझ लें, या एक थोड़ा सा जो एक नज़र आ रहा था, थोड़ा सा वो जो बाहर जो पुलिस एहलकार बैठा था, उन दरवाजे से एंटर होकर जो बैठा था, वो उसकी ज़्यादा दहशत थी शाहरुख अर्जुमन साहब जो सेशन जज हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे सेशन जजेज़ जो हैं वो ऐसे सेशन जजेज़ बिठाए गए कि जिनकी मतलब बिल्कुल उनको कोई वक़्त नहीं रही अदालतों की, कोई उनकी अपनी बेचारों की कोई वक़्त नहीं है, और उनको जो आए बस 2 चपेड़े लगाए और निकल जाए। मतलब ये तो वही हिसाब किताब है ना, जिस तरह से वो आपने जो ट्वीट किया वो दुरुस्त ट्वीट किया ना, कि रिजवान अब्बासी ने समाअत मुलतवी कर दी, मुलतवी करके रवाना,
और जज और पीटीआई के वकला मौजूद। बिल्कुल सही है, उसने यही किया भी यही वहाँ पे। हाँ ठीक है, वो छोड़। और मैंने भी कम अज़ कम मतलब मुझे भी, अब देखें ना, 2016 से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल में मैंने पहली बार देखा है कि किसी वकील ने किसी जज को, यानी वो बाकी तो हमने देखा है कि जजेस को वो सुनाते भी हैं, जिसका पावा मजबूत हो, तगड़ा हो। रिजवान अब्बासी साहब का पावा मजबूत है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो फिर भी बेचारा सेशन जज है। तो लेकिन इस तरह से कभी मैंने नहीं देखा कि किसी वकील ने किसी जज को जूते की नोक पे रखा हो। मतलब हाँ, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं उठा के कुछ चीज़ वकील मार देते हैं, वो तो फिर लड़ाई हो गई ना। लेकिन इस तरह से जूते की नोक पे किसी जज को रखना मैंने कम अज़ कम आज तक नहीं देखा। और फिर वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था जब बाद में पता चला कि जज साहब तो दीर से, KPK से, हम तो KPK वालों की जरूरत के मद्दा हैं। फिर सेशन जज और उनको जिस तरह से उनकी तज़हीक की। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सेशन जज की अदालत का हाल है तो इनके नीचे जो जजेज़ हैं, इस सेशन जज के नीचे जो जजेज़ हैं, उनकी अदालतों में क्या होता होगा और क्या करते होंगे रिजवान अब्बासी साहब या इस तरह के जो भी जिनका भावा मजबूत है, जिनके पीर तगड़े हैं, तो वो क्या करते होंगे उन जजेस के साथ। जान साहब आप देखें, अगर जज की बात कीजिए, बाकी सारी चीज़ें पावे की छोड़ दें सर, तो पेशावर वाला जज भी है, ये मुरीद अब्बास यहाँ पे बैठे थे, 2 ज़मानतें दी हैं खान साहब की, कंफर्म की हैं, उधर ही बैठा हुआ है, कोई इसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कोई अपना कंडक्ट भी होता है, कोई सारी हम कह देते हैं ना फलाना ये सारा हमारी जैसे सोशल मीडिया पे चलता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सारा कसूर जज साहब का है। देखें नसर मिनल्लाह है ना, जिन्होंने इससे पहले इद्दत केस जो है उन्होंने कहा कि नाकाबिल समाद है, बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ, वो चेंज हो गया ना। हाँ, उसके बाद अतार रब्बानी साहब के पास गया, चेंज हो गया ना, ठीक है, खुदे लाइन लगे रहे ना। OSD अब उनको लगाया हुआ बहावलपुर, उधर उसमें लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर रजिस्ट्री में। तो अब मुझे बताएं कि नसर मिनल्लाह हो, अतार रब्बानी साहब हों, राजा जवाद अब्बास साहब हों, ठीक है, इमरान खान को ज़मानतें दी, उनको चेंज कर दिया। लेकिन मुझे बताएं ना कि एहतशाम भाई, अभी साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद माहौल बदल जाएगा, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, अल्लाह करेगा शायद 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएँ। लेकिन मुझे बताया ना कि अगले 100 साल तक भी ये जजेस जो अतार रब्बानी साहब हैं, राजा जवाद अब्बास साहब हैं या नसर मिनल्लाह साहब हैं, इनकी आने वाली नस्लें फ़ख्र से बताएंगी ना कि बिल्कुल कि भाई मैं, हमारे बड़ों ने हमारे ये भाई वो ना भी बताएं क्या फ़ैसले किए थे, वो तो पूरी कौम को पता होगा ना, याद होगा, ठीक है, कि जी मैं अतार रब्बानी साहब की फैमिली से हूँ, बिल्कुल, मैं जवाद अब्बास की फैमिली से हूँ, ठीक है, मैं जो है वो नसर मिनल्लाह की फैमिली में से हूँ। लोग रिस्पेक्ट से उठ के मिलेंगे, लोग अकीदत से मिलेंगे, लोग एहतराम से मिलेंगे। और जब आपको बताएगा कि मैं इन लोगों को बताएगा कि जज मोहम्मद बशीर का मैं लगता हूँ कुछ, या मैं वही दिलावर का कुछ लगता हूँ, या अबुल हसन सिकंदर जुल्करनैन मेरे फ़लान लगते हैं, तो उनके बारे में लोग मुंह पे शायद कुछ ना कहें, लेकिन उनके हटते ही लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। देखिए वक्त बड़ी तेज़ से गुजरता है और एक वक्त आएगा कि कुछ लोग अभी भी जिनके बारे में बताया जाता है, एक शख्सियत के बारे में जिसने अपने दौर में बहुत कुछ किया, आजकल बताया जा रहा है कि वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हैं और वो हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ करे वो पागल हो जाए वो शख्सियत, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो एक रोब था, दबदबा था, एक दहशत थी, एक वहशत थी, एक ताकत थी। सीट से उतरे तो कुछ बाकी नहीं रहा, तो अब अपने आप को काटते हैं कि हमने क्या कर बैठे, हमने क्या किया। तो देखें वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे सिर्फ दुख और तकलीफ़ इस बात की है कि ये जो जज साहब हैं, ये सेशन जज है ना, आज ये सीट पे बैठे हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन इस अदालत को, इस सीट को कितना बेवकूफ़ कर दिया उन्होंने कि कल को कोई भी आए इस तरह से और वो आके और जज को जूते मार के चला जाए, गालियाँ दे के चला जाए। ये अगर ये हालात हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमारी अदालतें को होगा क्या, हमारी अदालतें किस तरफ जाएंगी। मुझे तो इस बात की एक है कि यार देखिए कुछ भी हुई हमारी अदालत है यार, ठीक है, हमारा पाकिस्तान का इदारा है, इसको मजबूत होना चाहिए, इसको ताकतवर होना चाहिए। हर देखें, हर चोरी, डकैती, लूट मार, 2 नंबरी, जुल्म, ज्यादती, जबर कहाँ जाती है, अदालतों में जाती है। सही है। और इसका नुकसान क्या होता है, जब अदालतें बेवकूफ़ होती है तो जंगल का कानून मुल्क में बनता है और फिर ताकत का वो जो फिर लोग कहते हैं हमने इंसाफ अपना खुद लेना है, हम क्यों जाएं अदालतों के अंदर, जिन अदालतों में बैठे हुए जजेस की औकात ये हो कि कोई वकील आए और जूते की नोक पे रख के चला जाए। तो ये बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है कि जज शाहरुख अर्जुमंद साहब, नाम देखें मतलब शाहरुख अर्जुमंद साहब, और सेशन जज, हालांकि जो हुमायूं दिलावर थे उनसे आप इख्तलाफात कर सकते सारा, लेकिन मैं उस अदालत में मौजूद था जब ख्वाजा आरस लेट हो, तो ख्वाजा आरस को भी उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, आपको टाइम पे यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर कोर्ट के अंदर खड़े हुए एक वकील ने सवाल किया, उन्होंने पूछा आप वकील हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बाहर निकल जाओ, और फिर उसके बाद पुलिस को कहा कि उसको अंदर नहीं आने देना।
मतलब वो उसका जो भी था, लेकिन उसने बताया कि यार ये अदालत है, चाहे वो किसी की मुखालफत में कर रहा था सारा। लेकिन आज जो हुआ, मैं तो खुद, मुझे भी एक टाइम हो गया यहाँ पे अदालतों में जाते हुए, शुरू से मैं भी कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, लेकिन मैंने आज देखा जज साहब, मुझे ऐसा लगा वो इतना बेबस है शख्स, शायद कोई इतना बेबस हो। और जिस तरह से वो आज उनकी तजलील हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यार मैं मतलब दोबारा उनके सामने जाऊँ तो मेरे दिमाग में ये भी आए कि यार ये सेशन जज साहब है। क्योंकि आज वो जो बात आपने भी की, सब ने की, कि आज समाअत जज साहब ने मुलतवी नहीं की, रिजवान अब्बासी ने की। और जज देखता रह गया कि भाई मैंने तो अभी तारीख पूछ रहा हूँ। और फिर ये वही जज हैं जो रात को 12-12 बजे तक बैठ के अडयाला जेल में केस सुनते रहे और इमरान खान को इन्होंने सजाएं सुनाई। बिल्कुल ऐसी। तब तो इनको कोई मसला नहीं था। अब ये आके यहाँ पे आगे ड्रामा, और फिर इनका होता ही है कि अपना मलबा ये डाल देते इदारों पे, मुझे इदारों का प्रेशर ये है, जी व्हाट्सएप फैसले आते हैं ये वो। आज ना व्हाट्सएप हमें वहाँ पे उनको इस्तेमाल करते हमने देखा है, जब रिजवान अब्बासी उनको जलील किया उसे, ना कोई व्हाट्सएप हो रहा था, ना कोई इदारे का बंदा उनके सामने ऐसे तगड़ा होकर खड़ा था कि चलो वो कोई रो पड़ गया, हम ही थे। लेकिन वो जलील उन्होंने वो बेहतरीन हुए और वो करके निकल गया। वो सर जी, वो आपने सही कहा कि आज हमने अदालती तारीख का अनोखा वाक़या देखा है कि एक वकील समाअत मुलतवी करके चला गया। ये अदालती तारीख का हैरान कुन वाक़या है। आज हमारा ये मेरे ख्याल में वो जो थंबनेल भी हमारे यही बनते हैं कि अदालती तारीख का वाकई हैरान कुन वाक़या है कि वकील समाअत मुलतवी करके चला गया। इसके हम चश्मदीद गवाह भी हैं। आज हम एक एज में हैं, फिर हम बूढ़े भी हो जाएंगे, तब हमें याद होगा कि यार अदालतों में ऐसा भी हुआ। पता नहीं अभी और अदालतों ने कितना बेवकूफ़ होना है। अभी खैर जज सब कह सकते हैं ना कि नहीं हम बड़ी, हमारा रोब दबदबा है, हमारे साथ वो तो नहीं हुआ ना जो थाना बी डिवीज़न में हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थाना बी डिवीज़न से भी नीचे चला गया है इसकी वक़्त जो अदालत की। खैर सिद्दीक जान साहब, ये तो होगी बात। चलें, आज जो हमने देखा, हमने हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को बताएं कि ये अदालतों में हो रहा है, ये अदालतें हैं जिन पे हम सोचते हैं कि यहाँ से जाके हमें इंसाफ मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि वकला जैसे PTI के होते हैं, जैसे वो निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, माशाल्लाह टिकटॉकर तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, आप तो उस तरह से थोड़ा सा लिहाज भी कर लेते हैं। तो मैं इसलिए नहीं करता कि हमें देखें, चीज़ ये कि हम सुबह शाम इनके पीछे पीछे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि ये टिकटॉकर ज़्यादा बन गए। तो आप कुछ आपके भाई जो है आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उस वजह से आप उनको माफ़ भी कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो PTI के जो वकला कहते हैं, जैसे ही निकलते हैं और भाई जी बस खान साहब बाहर आ रहे हैं, कल बाहर आ रहे हैं सीनियर वकला, तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान के आज के केस को आपने देखा, इसके अलावा जो रिसेंटली केस चल रहे हैं और जिन केसेस में उन्होंने वापस बाहर आना है, उन केसेस का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, एक तो ज़ाहिर है कभी एक हिकमत अमली भी होती है कि आपने यही बताना होता है कि एक दबाव बढ़ाना होता है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, बस आ रहे हैं बाहर, एक ये भी एक हिकमत अमली का हिस्सा होता है। और कुछ होता है ज़ाहिर है वो एक उम्मीद भी होती है आपको कि आप एक उम्मीद का इजहार कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, एक वो भी होता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, देखें ना, अब आज बार बार जज शाहरुख अर्जुमन साहब खुद कह रहे थे कि आज मैं अदालती वक्त से पहले फैसला कर दूंगा। मतलब 99% ये नज़र आ रहा था कि आज वो फैसला कर देंगे, 99%, या आप कहें 100% नज़र आ रहा था उनकी बातें सुन के कि मैं आज अदालती वक्त से पहले फैसला कर दूंगा। रिजवान अब्बासी आए ना आए। हाँ, फिर जज साहब जब अंदर गए चैम्बर में, वापस आए हैं तो तबीयत उनकी काफ़ी बेहतर थी, मतलब थोड़ा सा गुमसुम भी थे, ठीक है। और फिर उन्होंने कैसे तारीख दी, ठीक है ना, तो वो आज उन्होंने वही काम। आप यहाँ पे गलत है, तारीख उन्होंने नहीं दी, तारीख रिजवान अब्बासी साहब ने दी है। तो देखें, इस वक्त ये है कि अब उनकी बातें अगर आप सुने जो आज उन्होंने कहा है, तो उसके मुताबिक तो ये है कि 24 तक उन्होंने एडजर्न किया है ये समाअत, और 24 नहीं तो 25 को फैसला आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये बात है जज साहब की आज की। अब जज साहब जब उस दिन चैम्बर से आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उस दिन हो सकता है 25 मई की तारीख डाल दें। तो ये पता नहीं 170 के करीब पेज है, नहीं 50 सफ़ात का, नहीं 50 नहीं, और रिजवान अब्बासी तो उसे पटिशन से शुरू करते हैं ना। हाँ, तो वो तो आपने फैसले का 50 है। हाँ, वो पीछे से शुरू करते हैं। हाँ। जब आपने वो खड़े लोगों को ना उनको बिल्कुल जलील करना होता है सारा, क्योंकि वो तो उसने बस इंग्लिश पढ़नी है। अब जज साहब रात को जब जाते हैं घर, हर जज रात को तैयारी करके आते हैं, आज ये मेरा केस है और इसमें ये फैसला हुआ, सारा वो तैयारी करके आते हैं, पूरा वहाँ पे खड़ा होके पूरी वो सारी प्रैक्टिस हो रही है। और इसमें एक चीज़ आप ये भी ऐड करें, मुझे ये बताएं, मैंने क्योंकि उलमा से भी पूछा है, इद्दत केस में ना, इद्दत के औरत की जो गवाही मानी जाती है, अगर वो कहे कि मेरी इद्दत पूरी है तो ये केस उधर ही खत्म। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें इतनी वो लस्सी बना के इसका मकसद क्या है? मकसद तो इमरान खान की तहज़ीक था ना, जिस तरह के वहाँ पे आर्गूमेंट्स होते रहे हैं फीमेल्स के इश्यूज़ के हवाले से, वो तो मकसद तो तहज़ीक कर रहे हैं इमरान। लेकिन वो मकसद तो आपका इलेक्शन में फेल हो गया, वो फेल हो गया ना, और वो और ये ज़्यादा वोट आ गए, ये और ज़्यादा इमरान खान की हमदर्दी और हमायत बढ़ेगी, इनकी नफरत बढ़ेगी जो ये केस बना रहे हैं और चलाने वाले।
तो देखें, एक तो इमरान खान साहब के अगर आप देखें ना, कल साइफर केस लगा हुआ है। बिल्कुल। साइफर केस में मैक्सिमम 2 या 3 समातें और होनी हैं और उसका फ़ैसला हो जाना है। फिर इसी तरह से अलकादरी की मेरे ख्याल इस हफ्ते लगी हुई है, वो भी बेल बेल देखें क्या होगा। यानी ये उन केसेस की बात करें जिनमें इस वक्त इमरान खान साहब अरेस्ट हैं। 3 केसेस में वो अरेस्ट हैं। यानी एक वो तोशाखाना सज़ा मुअत्तल हो चुकी है उनकी, ठीक है, वो उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस का फ़ैसला आ जाना है विद इन 10 डेज़ आ जाना है। इद्दत केस का फ़ैसला अप्रैल के अंदर अंदर आ जाना है, जो इस वक्त तक नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर अलकादिर का विद इन 10 डेज़ आ जाना है। तो इस वक्त तक इमरान खान साहब जिन केसेस में गिरफ़्तार हैं, उन केसेस में तो इमरान खान साहब की जो है वो नज़र आ रहा है कि मैं आपको चीज़ें क्लोज होती नज़र आ रही हैं, अगर इसी सही चली तो बिल्कुल। इसमें डिपेंड ये भी करता है कि देखें, एक आध केस तो ऐसा रखा जाएगा कि वो भी बाहर ना आए, क्योंकि जितनी इमरान खान की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं वो यही किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान मान जाएं और उनको बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, सब जेल करार देकर। लेकिन इमरान खान वो नहीं मान रहे, तो वो पूरी कोशिश है कि बार वो ये जैसे बुशरा बीबी को रखा था तो तासुर ये दिया गया था कि डील का, हाँ, लेकिन वो तो सारा कुछ बर्बाद हो गया ना, बर्बाद हो गया। अब खान साहब का भी यही तासुर देने के लिए कोशिश की जा रही है जिस पे वो शख्स मान नहीं रहा। वो तो मैं तो मिल गया हूँ। हाँ, मैंने जो उस दिन बातें की थी कि तो खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे, सारी दुनिया ने देखा। फिर उसने कहा मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज तक वो बात उधर की उधर ऐसे ही है। वो तो टूटने वाला शख्स नहीं है। ऐसे ये केसेस एट द एंड इनको अब देखें, इनके पास बच्चा भी कुछ नहीं है ना। आज रिजवान अब्बासी अगर केस की लस्सी बना रहा था, इसका मतलब इनके पास कुछ भी नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं बचा। लेकिन चीज़ें जो है ना वो एहतशाम भाई 29 अप्रैल से ना बहुत शिद्दत आ जाएगी चीज़ों में, बहुत शिद्दत आ जाएगी 27, 28, 29 अप्रैल से। क्योंकि देखिए 29 अप्रैल को फुल कोर्ट रेफरेंस भी है, फुल कोर्ट रेफरेंस कह रहा हूँ, फुल कोर्ट हेयरिंग भी है 6 जजेस वाले मामले पे। 29 को ही पाकिस्तान तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों शुरू की, उनका भी इजलास है लाहौर में। 27, 28, 29 वकला के बड़े बड़े कन्वेंशन हैं, चीज़ें हैं, और चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हर आने वाले दिन के साथ आपको शिद्दत नज़र आएगी। शिद्दत है, लेकिन ये क्या ऐसी आखिरी चीज़ें नहीं, आखिरी चीज़ें ये निज़ाम होगी। देखें, जब जान निकलती है ना तोते की, हाँ, तो लाजिमत है। वो मैंने आपको वाक़या भी सुनाया था कि उसने मेरा ना हाथ पकड़ लिया तो छोड़ ही ना रहे। फिर मैंने ना उसको वो बड़ी मुश्किल से अपना वो निकाला उसका वो। तो अब तोते की जान निकल रही है, तो तोते ने पकड़ना आखिरी बार तो है। तो अब ये पीटीआई का आखिरी इम्तिहान है। देखें, ये पीटीआई से ज़्यादा ना अवाम पाकिस्तान के इम्तिहान है। पीटीआई तो डेफिनेटली वो तो करेगी। पीटीआई के जो लोग कंप्रोमाइज़ हैं वो नहीं करेंगे, कोई और जूनियर लोग आ जाएंगे सामने और वो करेंगे। अब आप देखना है कि अगर हामिद खान साहब कंप्रोमाइज़ हैं, बिल्कुल ठीक है, तो नहीं मैं तर पंजोता तो कंप्रोमाइज़ नहीं है ना, ऐसे ही है। वो हामिद खान से बड़ा उसका कद काट है इस वक्त, यानी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में। तो इस सारे में जो सीनियर लोग कंप्रोमाइज़ होंगे तो जूनियर आ जाएंगे। लेकिन इस सारे में जो असल बात है वो अवाम पाकिस्तान का है कि कुड़ कुड़ के मरना है, इज्तिमाई खुदकुशियाँ करनी है या अपने हक़ के लिए निकलना है, ये डिपेंड करता है अवाम पाकिस्तान पर। बस साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और आपको जो है मैं मुबारकबाद देना भूल गया इत्तेकाफ़ की। सर बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने अगली बार 10 दिन ही बैठना है। आपने मुझे कहा था मैं 1 महीना बैठूंगा, ये काम आपने नहीं करना। जब लास्ट आप अंदर गए तो पीछे बहुत तब्दीलियाँ आई। अल्लाह खैर करेगा। तो लोगों ने मुझे बहुत गाया, उन्होंने कहा सिद्दीक जान साहब किधर गए आज, क्योंकि आपको ट्वीट नहीं देखते तो वो परेशान हो गए और उनको परेशानी की लग जाती है कि सिद्दीक जान है कि नहीं। मैं कहा है, लेकिन वो अच्छी जगह पे है। तो बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।